जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। फिजिक्स का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, और डी है धारा और वोल्टता दोनों। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, धारा और वोल्टता दोनों, बिल्कुल ही सही जवाब है। ओम का नियम में जो वोल्टता होता है वह धारा के समानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा, मोटर के द्वारा और ट्रांसफार्मर के द्वारा। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या है? कूलॉम का नियम है, फैराडे का नियम है, जूल का नियम है और ओम का नियम है। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर यानी वोल्ट, और ये समानुपाती किसके है? तो धारा के यानी आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या ओम का नियम कहता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है? ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ओम मीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। केवल प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो जाएगा ओम। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनिया क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या होता है? तो अमोनिया क्लोराइड होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न है जो कि रखा गया है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और आशुद्ध जल। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो कार का बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शुष्क सेल है, एक प्राथमिक सेल है, एक द्वितीयक सेल है, तृतीयक सेल है और चतुर्थ सेल है। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक ऊंचा होता है, उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो धातुएं होती है वो विद्युत का सुचालक होती है, उसका कारण क्या है? तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण है उच्च प्रागम्यता, निम्न प्रागम्यता, शून्य प्रागम्यता, अनंत प्रागम्यता। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अतिचालक का लक्षण क्या है? तो उच्च प्रागम्यता। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत का चालक होता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चांदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है
कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, और डी है सभी सत्य है। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कुछ इस प्रकार कि एक तार की लंबाई है जो कि L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई है जो कि 2L मीटर कर दिया जाता है, यानी दुगुना कर दिया जाता है। तो अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अगर लंबाई उसको दुगुना की जा रही है खींचकर, तो उसका जो प्रतिरोध होगा यह भी दुगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋण आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, उदासीन रहती है, और पहले ऋण आवेशित होती है फिर धन आवेशित होती है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है, तो धन आवेशित हो जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने। निम्न में से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है, प्रतिरोधकता, समय, शक्ति और धारा। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है, तो वह धारा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, लंबाई, दबाव, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो लंबाई भी करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी करता है, पदार्थ भी करता है, दबाव का कोई प्रभाव नहीं रहता है उसके प्रतिरोध पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बिजली का मोटर डैश रूपांतरित करती है। जो बिजली वाला मोटर रहता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पर रासायनिक होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिजली का जो मोटर होता है वो रूपांतरित जो करता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इसके अपोजिट होता है, डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चाहे जो जनित्र होता है विद्युत जनरेटर, वह भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को डैश जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में, श्रृंखला समानांतर में, श्रृंखलन में, और सिरे से सिरे में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, एम्पियर घंटा में, वोल्टेज में, बैटरी के भार में, इलेक्ट्रोलाइट के आयतन। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एम्पियर घंटा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1 जूल प्रति कूलम्ब, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विभवांतर का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत विभव का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है, तो ये विद्युत ऊर्जा का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रतिबिंब। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी के साथ जा रहा है आभासी प्रतिबिंब, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री के एंगल पर खड़ा है तो बीच खड़ा व्यक्ति कितने प्रतिबिंब बनेगा। यानी दो यहाँ पर क्या है तो समतल दर्पण है और ये कितने डिग्री के एंगल पर है तो यह 60 डिग्री के एंगल पर है। तो इसके बीच में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उस मिरर में कितना प्रतिबिंब बनेगा, जल्दी से ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है जो 360 बटा जो एंगल रहता है, यानी कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 और माइनस में 1, इसको कट करेंगे तो 6 और 6 में से 1 गया तो 5, यानी 5 प्रतिबिंब बनेगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से और वेग से। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित की जाती है उसके तरंगदैर्घ्य से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है यानी घट जाती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है तो उसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। यानी जब प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंग कौन कौन सा होता है तो बैजानिया पिनाला जो सबसे नीचे होता है, सबसे अधिक जो विचलित होता है बैगनी होता है। तो बैजानिया पिनाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर होता है। सबसे अधिक जो विचलन होता है बैगनी का, तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित यानी विचलित होता है। सबसे अधिक तो बैगनी का विचलन होता है और सबसे कम किसका होता है तो लाल का होता है। जिसका विचलन सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि 3 मूल रंग क्या है जिसको प्राथमिक रंग कहा जाता है। जल्दी से बताइए इसमें से मूल रंग कौन सा है। तो नीला, लाल और हरा, नीला, लाल और हरा को प्राथमिक रंग कहते हैं या मूल रंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है यानी मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है। हरा, पीला, लाल, नीला। जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर हरा भी आता है, लाल भी आता है और नीला भी, पीला नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। प्रकीर्णन, परिक्षेपण, विवर्तन और वर्ण विक्षेपण। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वर्ण विक्षेपण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल, हरा, नीला और पीला। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लाल कांच को अगर अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा तो हरा हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हरा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो फोटोग्राफी में भी हम प्राथमिक रंग का ही प्रयोग करते हैं। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल नीला हरा। फोटोग्राफी में भी लाल नीला हरा मुख्य रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा, छोटा सा सेशन था, कुछ फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है तो जो कि थोड़ा सा लो है, नीचे है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।